2017 से 22 तक आप कहाँ थे? राकेश सिंह के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि जो है कितना काम वहां पर कराए हैं और करा रहे हैं, आप मुझे बताओ। सरकार नहीं है, हमको तो काम नहीं करने दिया जाता, मुझे तो ऐसा हो रहा, मैं तमाम तरह की बहाने बताएगा। लेकिन मुझे बताओ, जिस काम में 80% फायदा हो रहा है, उनका 80% कमीशन मिल रहा है, उसको तो मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। तो क्या किसी के दरवाजे कीचड़ दूर कराने के लिए, सड़क बनवाने के लिए मैं रोक पाऊंगा क्या? भारी गरीब जनता है, उसके साथ वो छल करके विधायक बने हैं और फिर छल करना चाहते हैं। लेकिन मुझे जो अनुभव है, जनता बार बार छली नहीं जा सकती। एक बार सरल व्यक्ति को छल सकते हो, लेकिन उसी का पाप, उसी का श्राप और उसकी बद्दुआएं तुमको नष्ट करेंगी। आप देख लेना एक दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर कदम सच के साथ जनता की आवाज एस न्यूज यूपी। आज दिनांक को मेरी मौजूदगी एस न्यूज यूपी के स्टूडियो में है और स्टूडियो में हमारे साथ खास बातचीत के लिए हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के राम भक्त विकास पुरुष राकेश प्रताप सिंह जी की मौजूदगी है, जिनका कीचड़ मुक्त अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है और हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का कीचड़ मुक्त करा चुके हैं और इनका संकल्प 2027 तक हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में एससी और ओबीसी बस्तियों से कीचड़ मुक्त कराने का 100% का संकल्प है, जो गांव गांव पहुंचता है, निरीक्षण करता है और त्वरित विकास कार्यों में शामिल करके दूसरे दिन ही रास्ता लगवा दिया जाता है, जिससे विपक्ष में बौखलाहट है तो वहीं ग्रामीणों में खुशी की लहर भी है। हम बातचीत करेंगे हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह जी से, जिनको जनता विकास पुरुष के नाम से जानती है और जनता के दिलों में राज भी करते हैं। विधायक जी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। विधायक जी, आपने संकल्प लिया कीचड़ मुक्त अभियान जी, कैसे आया कि नहीं ये संकल्प आपको लेना ही चाहिए, जबकि वर्तमान में जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? एक बड़ा सवाल है। असल में जिम्मेदारी तो नहीं थी, मैंने 3 साल लगभग इंतजार भी किया कि जनता ने जिसके ऊपर विश्वास किया है हो सकता है वो भी कुछ कराए जी। और जब नहीं कराए तो फिर हमने जब गांव में देखा तो सबसे ज़्यादा एससी और ओबीसी बस्तियों में कीचड़ मुझे दिखाई पड़ा। पहले जो मैंने मेन रोड से गांव को जोड़ने का काम किया डामरीकरण से, लेकिन जब गांव में घुसना शुरू किया तो मैंने देखा कि एससी और ओबीसी बस्तियों में कीचड़ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा अब इसको किसी तरह संकल्प लेकर मुझे पूरा कराना है, क्योंकि देखो असली बात तो यही कि भाई गरीब आदमी मेरे पास तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि मैं उसके पास तक पहुंच करके उसकी समस्या देख लूं, और इस बार मैंने यही शुरू किया। फिर लगभग 1 वर्ष होने वाला है और मैं लगातार मैं यही प्रयास करता हूं कि जो लोग मेरे पास तक नहीं पहुंच पाते, जो गाँव के गरीब लोग हैं, मैं स्वयं उनके दरवाजे जा करके उनकी समस्या देखूँ और उसका निदान कराऊँ। उसी के तहत मैंने फिर संकल्प लिया कि मैं एससी और ओबीसी बस्तियों को कीचड़ मुक्त करा दूंगा। उसी तहत जैसे अभी आपको बताऊं, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक दिन मैं निमंत्रण से लौट रहा था तो 10:30 बजे रात में कोरिहर गांव से एक पासी समाज के व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पास जी। तो उसने कहा कि भैया हमारे यहाँ 12 तारीख को शादी है लड़की की। तो हमने कहा ठीक है, और कार्ड आप मोबाइल पे हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना, नहीं हमको याद दिला देना, हम वैसे आ जाएंगे। तो बोले भैया बात आने की खाली नहीं है, हमारे दरवाजे तक आने का रास्ता नहीं है। तो हमने कहा आज तुम 2 दिन पहले बता रहे हो, आज 9 तारीख बीत गई है, 10 और 11 2 दिन में कैसे सड़क बन जाएगी? 12 तारीख को आपके यहाँ लड़की की शादी है जी। तो उसने कहा अरे भैया आप चाहिए तो सब हो जाइए, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने कहा ठीक, अगर भैया आपकी इतनी आस्था है तो मैं कराता हूँ। फिर अगले दिन मैंने सवेरे काम शुरू करा दिया और आज वो बन करके तैयार भी हो गई सड़क। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर मान लो ऐसी स्थिति में अभी हमारे एससी और बीसी समाज के लोग रह रहे हैं जो कीचड़ से आते जाते हैं, उनको आने जाने का रास्ता भी नहीं है, तो हमारा कहने का मतलब कि मेरा एक ये उद्देश्य है कि भाई सबसे पहले नीचे लेवल पर जो सबसे नीचे पावदान पर खड़ा व्यक्ति है
उसको संतृप्त कर दिया जाए, क्योंकि वो मेरे पास तक नहीं आ पाता। जी जैसे अभी आपको अगर कोई समस्या होगी तो आप तो मेरे घर में आकर के काम ले सकते हो, बिल्कुल। हमको कहीं रास्ते में रोक के ले सकते हो। जी। लेकिन अभी भी थोड़ा गरीब आदमी बेचारा संकोच करता है कि विधायक जी के पास पता नहीं कैसे जाएंगे, कहाँ रहते मिलेंगे या हैं, नहीं मिलेंगे मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। तो मैंने ये संकल्प लिया कि मैं स्वयं जाऊंगा एससी और ओबीसी के घर और उनके दरवाजे जाकर के देखूंगा कि समस्या कहाँ कहाँ इनके यहाँ है और उसको दूर कराऊंगा। तो इसलिए मैंने संकल्प लिया और उसको काम कर रहा हूँ, और भगवान ने चाहा तो 2027 के चुनाव से पहले पूरी विधानसभा को पूरी तरह से कीचड़ मुक्त करा दूंगा। विधायक जी, एक बड़ा सवाल है, कुछ लोग कमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, जनता जान रही है, आपके विकास कार्यों को पहचान रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि 2017 से 22 तक आप कहाँ थे। अब अगर सही बात पूछा जाए, 2017 से 22 के बीच में लगभग 2 से ढाई साल तो कोरोना था। जी 2-2.5 साल तो कोई घर से नहीं निकल पाया, तो हम ही कहाँ जाते। बिल्कुल। जब कोई सब ऑफिस दफ्तर सब क्वारंटाइन थे, सभी दफ्तर बंद थे, तो उनसे ये भी पूछो कि 2.5 साल कोरोना में तुम कहाँ थे, जी तो खुद ही बता देंगे कि हाँ हम भी कमरे के अंदर बंद थे। बिल्कुल। दूसरा जो है, जो 2.5 साल का मौका मुझे मिला, 2.5 साल में मैंने 1200 करोड़ के काम कराए। 1200 करोड़ के 2.5 साल में मैंने 1200 करोड़ के काम कराए, और लगभग 76 वर्ष हो गए देश आज़ाद हुए। जी जितने विधायक अब तक हरचंदपुर विधानसभा में रहे, अगर सबका काम जोड़ लिया जाए तो जितना मैंने 2.5 साल में काम कराया है 1200 करोड़ का, उतना सब विधायकों को मिलाकर के 1200 करोड़ का काम नहीं हुआ होगा हरचंदपुर विधानसभा में। अब उनसे कौन बताए मूर्खों को कि किस तरीके से कि विकास किस तरीके से विकास हुआ है। पहले काम देखो, वहाँ की सड़कें देखो, पहले किस तरह से थी, आज किस तरह से। आप कोई आदमी, अगर पूरी हरचंदपुर विधानसभा की बात करता हूँ, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई व्यक्ति घर से निकले और उसको बाजार जाना हो, अस्पताल जाना हो, कहीं रायबरेली जिला जाना हो, तहसील जाना हो, ब्लॉक जाना हो, थाना जाना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि राकेश सिंह की बिना बनवाई सड़क का इस्तेमाल किए हुए वहां तक पहुंच जाए। एक भी आदमी की बात करता हूं, पूरे विधानसभा में एक भी ऐसा गांव व्यक्ति नहीं है, अगर वो जहां जहां मैंने बताया है, अगर वो जनपद रायबरेली जाना है तो हमारी बनाई हुई सड़क से गुजरेगा तभी जा पाएगा वहां पर। अगर उसको थाना तहसील अस्पताल जाना है तो हमारी बनाई हुई सड़क से जरूर गुजरेगा, चाहे उसको 10 मीटर ही क्रॉस करना पड़े हमारी सड़क को। अब उनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा तो क्या किया जाए। जिसके ठप्पा लगा है विरोध वाला, तो उसको तो हम हटा नहीं पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे। लेकिन आम पब्लिक से पूछिए, दिल पर हाथ रख के कह दो बताएं, और भगवान को साक्षी मान के बताएं कि राकेश सिंह के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि जो है कितना काम वहां पर कराए हैं और करा रहे हैं, आप मुझे बताओ। विधायक जी, कीचड़ मुक्त अभियान आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, अथक प्रयास करने पड़ते, बहुत सारी मेहनत करने पड़ते, विपक्ष में बौखलाहट आप कर कैसे लेते? मैंने कहा ना, काम कराने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जनता के लिए सेवा का भाव होना चाहिए मन में। टालने के लिए तो जो है आप 20 बहाने बना सकते हो, लेकिन अगर किसी गरीब का काम कराना है, जनता का काम कराना है, तो एक ही बहाना बहुत है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ क्षेत्र का, मेरा ये धर्म है। रामायण में लिखा हुआ है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में अब कोई राजा तो है नहीं, जिसको जनता जो है चुन करके विधायक बनाती है, वही उस विधानसभा का राजा होता है। जिस राजा के क्षेत्र में अगर प्रजा वहाँ की दुखी है तो वो राजा 100% नर्क को जाएगा। लेकिन जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो धर्म कर्म जानता है, वही जनता के दुख दर्द समझ सकता है। जो नास्तिक है वो तो दिन भर बहाना बताएगा कि मेरी सरकार नहीं है, हमको तो काम नहीं करने दिया जाता, मुझे तो ऐसा हो रहा, मैं तमाम तरह के बहाने बताएगा। लेकिन मुझे बताओ, जिस काम में 80% फायदा हो रहा है, उनका 80% कमीशन मिल रहा है, उसको तो मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, तो क्या किसी के दरवाजे कीचड़ दूर कराने के लिए, सड़क बनवाने के लिए मैं रोक पाऊंगा क्या? कि मैं रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकते। जो उनकी जेब में पैसा है, जो उनके दस्तखत से पैसा जारी होना है, जो सड़क उनके दस्तखत से बनती है, उनको हम दस्तखत करने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन चूंकि भोली भाली गरीब जनता है, उसके साथ वो छल करके विधायक बने हैं और फिर छल करना चाहते हैं। लेकिन मुझे जो अनुभव है, जनता बार बार छली नहीं जा सकती। एक बार सरल व्यक्ति को छल सकते हो, लेकिन उसी का पाप, उसी का श्राप और उसकी बद्दुआएं तुमको नष्ट करेंगी। आप देख लेना एक दिन। चूंकि तुमको देखो, पब्लिक विधायक बना सकती है, समझ रहे हो, काम करने की अकल। उसके बाद आप सरकार का जो बहाना बता रहे हो, सरकार ये सब भगवान की कृपा से और प्रारब्ध से होती है। पावर किसी को मिलती है, ताकत मिलती तो प्रारब्ध से मिलती है जी। जनता विधायक तो बना देती है, लेकिन अकल तो परमात्मा ही देता है ना। बिना अकल के नहीं काम करा सकता व्यक्ति। और अकलमंद होगा तो दूसरी जात का भी आदमी काम करा देगा, और अगर बेअकल होगा
तो वो तुम्हारा सगा भाई भी होगा, तो नहीं करवा लेकिन अधपगला होगा तो कुछ नहीं करा पाएगा। आपको बता दूं। विधायक जी, एक और सवाल, बड़ा सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि जो एक कार्य, विकास के कार्य हो रहे हैं, जो सड़कें पक्की हो रही, डामरीकरण हो रहा, ये पीडब्ल्यूडी विभाग करवा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब मैं यही तुम्हें पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग बनवा रहा है, उनको ये प्रक्रिया है नहीं पता। पीडब्ल्यूडी विभाग पहले संबंधित विधायक से, मंत्री से और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे पहले वो मांगता है जी कि आप सड़क कौन सी बनवाने हैं, आपके क्षेत्र में बताओ। जी। उसके बाद फिर देखा जाता है कि किसके लेटर पैड पर सड़कें गई हैं। उसके बाद जो व्यक्ति लेटर पैड, जैसे मान लो मंत्री जी का पैड मैंने लगा दिया, मंत्री जी के पैड में मैंने लिख करके दे दिया, अब मंत्री जी के पैड पर जो सड़कें जाएंगी उन पर आदेश होगा कि इसके प्रस्ताव जो है और एस्टीमेट प्रस्तुत किए जाएं। उसके बाद जेई से लेकर के प्रमुख सचिव तक वो एस्टीमेट बनवा करके वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। पहले जेई बनाएगा, फिर एई दस्तखत करेगा, ए के बाद फिर एक्सीएन करेगा, एक्सीएन के बाद फिर एसी करेगा, एसी के बाद चीफ करेगा, चीफ के बाद फिर जो है चीफ जोनल 1 करेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद ईएनसी करेगा, ईएनसी के बाद प्रमुख सचिव के यहाँ जाएगा, प्रमुख सचिव के यहाँ सेक्शन में जाएगा, सेक्शन में फिर जो है मार्ग होकर के जो सेक्शन होगा वो फाइल बनाएगा, फाइल बनाने के बाद फिर विशेष सचिव दस्तखत करेंगे, फिर सचिव करेंगे, फिर प्रमुख सचिव करेंगे, प्रमुख सचिव के बाद फिर मुख्यमंत्री, उसके मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ से स्वीकृत होता है। स्वीकृत होने के बाद फिर जो व्यक्ति पास कराता है, जिसके दस्तखत से, जिसके रिकमेंडेशन से, जिसके पत्र पर होता है, उसको सूचना आती है। इसलिए आपने देखा होगा जब मैं पीछे आप पोस्ट कर देते हैं, इसलिए पहले मेरे पास सूचना आती है, क्योंकि मेरे लेटर पैड पर सड़कें पास होती हैं। फिर पहले जब मैं उनको डाल देता हूं, उसी को फिर 60 स्क्रीन लेकर कुछ लोग कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद कॉपी करके कुछ लोग बाद में डालते हैं कि मेरे बड़े मशक्कत के साथ मैंने ये करा दिया। अब मुझे ये बताओ, दोगलापन देखो। एक तरफ कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, और जो सड़क में पास कराता हूं कहते हैं मैंने करवा दिया। तो तुम कौन सही बोल रहे हो? तुम पहले वाला तुम्हारा झूठ हो रहा कि अब की वाला झूठ है? दूसरी बात, अगर सरकार पिछली बार भी तो थी, इस बार मैं चुनाव हारा हूं, सरकार भाजपा की, पिछली बार वो चुनाव हारे थे, सरकार भाजपा की थी। पिछली बार तो 5 साल वो देखने नहीं आए, वो किसी के यहाँ निमंत्रण में नहीं गए, किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुए। तो इस पर कैसे सफाई दे सकते हैं कि सरकार नहीं? फिर अगर सरकार रोकती तो जिसमें तुम्हारे 80% कमीशन ले रहे हो वो वाले काम रोकती। स्कूल को पैसा तुमको नहीं देना चाहिए, वो रोकती। बड़े बड़े तुम बोर्ड लगवाए दे रहे हो जिसमें 80% कमीशन, वो काम रोकती। लाइटें लगवा रहे हो जिसमें 90% कमीशन, वो काम रोकती। खाली सड़कें बनवाने के लिए तुमको रोक रही है, किसी गरीब आदमी के दरवाजे कीचड़ दूर कराने के लिए तुमको सरकार रोक रही है, किसी गरीब आदमी को इलाज के लिए पैसा देने के लिए सरकार तुमको रोक रही है। तो ये सब गरीबों को बेवकूफ़ बनाने खाली काम है। आपको बता दो, पिछली बार उन्होंने गुमराह करके जनता को बेवकूफ़ बना के खाली जीत लिए। अब उनको इस बार खुद ही जनता जवाब देगी, पता लगेगा कि कैसे चुनाव होता है। मैं कहता रहा हूँ जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी आपसे। इस बार जनता जवाब देगी। विधायक जी, एक लास्ट सवाल है कि अगर इस बार भी जनता आपके विकास कार्यों को नहीं समझ सकी और आपको हार का सामना करना पड़ा, कैसा महसूस करें? मैंने कहा ना, मैंने पहले कहा था कि जनता जो है जनार्दन होती है, जनार्दन नाम भगवान का होता है। आप समझ रहे हो? इंसान गड़बड़ कर सकता है और जनार्दन जो है वो भगवान है। जो जनता है वो जनार्दन है, भगवान है वो। भगवान का फैसला इतना गलत नहीं हो सकता। पिछली बार की गलती हो गई, फिर दोबारा गलती करेगा। इस बार जिन लोगों ने हराया था वही लोग अगर न जितवाए, मुझे तो बताना है, वो खुद ही पछता रहे हैं लोग। एक भी काम आदमी का नहीं हुआ। जिन लोगों ने जिस उम्मीद के साथ उनको जितवाया था, एक भी व्यक्ति काम पूरे विधानसभा में नहीं किया उन्होंने। तो क्या बार बार वही गलती करेंगे? हर व्यक्ति 5 साल बर्बाद कर दिया उसने अपने जीवन के, तो क्या बार बार गलती करके बर्बाद करेंगे? फिर ऐसा नहीं है। जो विपक्ष में 10-5 लोग हैं, हर जाति में होते हैं, हर जाति के विपक्ष के लोग होते हैं, हर नेता के समर्थक होते हैं, हर आदमी के समर्थक होते हैं, सबके दुश्मन होते हैं, सब नेताओं। उनको छोड़ करके आम जनता सब समझ रही है और आम जनता समझ चुकी है। और खास करके एससी और ओबीसी हमारे जो है वो इस बार देख लेना। हमने बताया ना, जिन लोगों ने पिछली बार हरवाया था मुझे, वही लोग प्रतिष्ठा फंसा करके ना जितवाए मुझे, तो बताना इस बार। आप देख सकते हैं, पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से, जिस जज्बे के साथ वो विकास कार्यों को विधानसभा क्षेत्र में करवा रहे हैं, तो उनका साफ ये अपनी जनता से आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है पूर्व विधायक जी को कि जिस जनता ने पिछले बार किन्हीं कारणों से विधानसभा में पूर्व विधायक जी को मतदान नहीं किया, जिसके कारण उनको हारना पड़ा और फिर विधानसभा विकास से दूर हो गई, उसके बाद
पूर्व विधायक जी ने विकास कार्यों को शुरू किया तो जनता में फिर खुशहाली आ गई है। लेकिन आप देखते रहे हर कदम सच के साथ जनता की आवाज न्यूज यूपी।